नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज मैं बीए चतुर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं। आपका यह प्रैक्टिस सेट बाल अपराध, श्वेतवसन अपराध, भ्रष्टाचार और साइबर अपराध जैसे बिंदुओं पर आधारित है। आइए बिना देर के प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, श्वेतवसन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? ए एडविन सदरलैंड, बी है टाफ्ट, सी है इलियट और डी है दुर्खीम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी एडविन सदरलैंड। यानी श्वेतवसन अपराध की सबसे पहले अवधारणा एडविन सदरलैंड द्वारा दी गई थी। दोस्तों, एडविन सदरलैंड अमेरिका के रहने वाले थे और 1939 में इन्होंने श्वेतवसन अपराध की अवधारणा प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, किसने सांस्कृतिक भिन्नता को अपराध के लिए उत्तरदायी माना है? ए सैलिन ने, बी है एल्विन ने, डी है मरियम ने और सी है कांट ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी सैलिन ने। यानी सैलिन का मानना था कि दो संस्कृतियों में जब अंतर होता है और एक व्यक्ति दूसरे संस्कृति में प्रवेश करता है तो यह अपराध के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, यूथ इन कन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए टाफ्ट ने, बी है सदरलैंड ने, सी है मिरियम वान वाटर्स ने, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी मिरियम वान वाटर्स ने। यानी यूथ इन कन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक मिरियम वान वाटर्स ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, बोस्टर्स स्कूल के जन्मदाता कौन है? आपका ऑप्शन है एल्विन रेगिल्स ब्राइस, बी है दुर्खीम, सी है सेलिन और डी है कोजर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी एल्विन रेगिल्स ब्राइस। यानी बोस्टर स्कूल के जन्मदाता एल्विन रेगिल्स ब्राइस थे। अगला प्रश्न है, अपराधी को सजा के बदले शर्त के साथ मुक्त कर देना क्या कहलाता है? ए है परिवीक्षा, बी है चालान, सी है पैरोल, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी परिवीक्षा। यानी अपराधी को जब सजा न दे करके इन्हीं शर्तों के साथ उसे मुक्त कर दिया जाता है तो उसे परिवीक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाल न्याय अधिनियम 1986 के तहत कितने वर्ष के लड़के और लड़कियों को बाल अपराधी कहा जाता है? ए 16 वर्ष के लड़के और 18 वर्ष की लड़कियों को, बी है 15 वर्ष के लड़के और 14 वर्ष की लड़कियों को, सी है 18 वर्ष के लड़के और 16 वर्ष की लड़कियों को और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी 16 वर्ष के लड़के और 18 वर्ष की लड़कियों को। यानी बाल न्याय अधिनियम 1986 के तहत जिन लड़कों की उम्र 16 वर्ष हो गई है और जिन लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से कम है उन्हें जो है बाल अपराधी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए शहरों में बाल अपराध अधिक होते हैं, बी लड़के बाल अपराध अधिक करते हैं, सी है बाल अपराधी गिरोह में ज्यादा अपराध करते हैं, डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी ऊपर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं तीनों ऑप्शन बाल अपराध के संदर्भ में सही है, क्योंकि गांव की अपेक्षा शहरों में बाल अपराध अधिक होते हैं और लड़कियों की अपेक्षा लड़के बाल अपराध अधिक करते हैं और बाल अपराधी गिरोह में ज्यादा अपराध करते हैं यानी समूह में ज्यादा अपराध करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का पारिवारिक कारण है? निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का पारिवारिक कारण है? आपका ऑप्शन है ए अपराधी भाई बहन, बी है टूटे परिवार, सी है पक्षपात और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी ऊपर का तीनों ऑप्शन बाल अपराध के लिए जिम्मेदार हैं और तीनों जो है बाल अपराध के पारिवारिक कारण हैं। दोस्तों, बाल अपराध के कारणों को 3 भागों में बांटा जाता है, पारिवारिक कारण, व्यक्तिगत कारण और सामुदायिक कारण। पारिवारिक कारणों में अपराधी भाई बहन, टूटे परिवार, पक्षपात, सौतेले माता पिता, दोषपूर्ण अनुशासन और गरीबी आदि शामिल होते हैं। जबकि व्यक्तिगत कारणों में शारीरिक कारण और मानसिक कारण शामिल किया जाता है। सामुदायिक कारणों में मनोरंजन का अभाव, स्कूल यानी स्कूल में उचित व्यवस्था नहीं है तो भी बच्चा अपराधी हो जाता है,
उसके साथ ही अगर अपराधी हैं तो भी बच्चा अपराधी हो जाता है। और अपराधी क्षेत्र भी सामुदायिक कारण में गिना जाता है, क्योंकि अगर अपराधी क्षेत्र में बच्चा पैदा हुआ है तो भी वो अपराधी हो जाता है। अगला प्रश्न है, कल्चर कन्फ्लिक्ट इन क्राइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है ए सैलिन ने, बी है टार्ड ने, सी है दुर्खीम ने, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन है यानी सैलिन ने। यानी कल्चर कन्फ्लिक्ट इन क्राइम नामक पुस्तक सैलिन के द्वारा लिखा गया था। इसमें इस बात की व्याख्या की गई है किस प्रकार से दो संस्कृतियों में अंतर संघर्ष को जन्म देते हैं या अपराध को जन्म देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्वेत वसन अपराध का कारण है? यानी नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन श्वेत वसन अपराध का कारण है? ए है कानून के प्रति अनभिज्ञता, बी है व्यापार की जटिलता, सी है दोषपूर्ण कानून व्यवस्था और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी कानून के प्रति अनभिज्ञता, व्यापार की जटिलता और दोषपूर्ण कानून व्यवस्था तीनों जो है श्वेत वसन अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अलावा दोस्तों, आकर्षक विज्ञापन, अपर्याप्त कानून होना, राजनीति और बड़े औद्योगिक घरानों का एक साथ जुड़ जाना तथा गोपनीयता भी श्वेत वसन अपराध के कारण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्वेत वसन अपराध का स्वरूप है? यानी श्वेत वसन अपराध का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन है? ए है जालसाजी, बी है रिश्वत, सी है तस्करी, डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी जालसाजी, तस्करी, रिश्वत ये तीनों क्या हैं? श्वेत वसन अपराध के स्वरूप है। इसके अलावा मुनाफाखोरी, षड्यंत्र करना तथा बड़े बड़े पद पर बैठकर उसका दुरुपयोग करना भी श्वेत वसन अपराध के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्वेत वसन अपराध का दुष्परिणाम है? ए है अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार, बी है सामाजिक असुरक्षा, सी है असंतोष एवं निराशा, डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी श्वेत वसन अपराध से समाज में अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार फैलता है, लोगों में सामाजिक असुरक्षा की भावना घर कर जाती है, लोगों में असंतोष पैदा हो जाता है और उनके भीतर निराशा हो जाती है। यानी जो तीनों ऑप्शन है ऊपर के, ये श्वेत वसन अपराध के दुष्परिणाम हैं। अगला प्रश्न है, जन्मजात अपराधी की अवधारणा किसने दी है? ए लोम्ब्रोसो ने, बी है टाफ्ट ने, सी है दुर्खीम ने, डी है सदरलैंड ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी लोम्ब्रोसो ने। यानी लोम्ब्रोसो का यह मानना था कि अपराधी जो होते हैं जन्मजात होते हैं, अपराधी समाज के द्वारा बनाए नहीं जाते हैं। लोम्ब्रोसो दोस्तों इटली के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की वृद्धि के साथ साथ अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है, यह कथन किसका है? ए क्लिनार्ड, बी है टाफ्ट, सी है टैपन और डी है सदरलैंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी क्लिनार्ड। यानी क्लिनार्ड ने कहा था कि औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की वृद्धि के साथ साथ अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यानी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए दुर्खीम, बी है जोनल, सी है इलियट मैरिल, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी इलियट मैरिल। यानी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक इलियट मैरिल के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार निवारण कानून कब बनाया गया था? ए 1947 में, बी है 1948 में, सी है 1949 में, डी है 1950 में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी 1947 में। यानी भ्रष्टाचार निवारण कानून 1947 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार का कारण है? ए निर्धनता, बी है नैतिक पतन, सी है कानून की अनभिज्ञता और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी व्यक्ति निर्धन होता है तो भी अपराध पर उतर जाता है, और व्यक्ति के भीतर से नैतिक पतन हो गया है तो भी व्यक्ति अपराध करने लगता है, और कानून की अनभिज्ञता भी अपराध के लिए जिम्मेदार है, भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है। यानी निर्धनता, नैतिक पतन और कानून की अनभिज्ञता तीनों जो है भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर तथा इंटरनेट का उपयोग कर किया जाने वाला अपराध क्या कहलाता है? यानी जिस अपराध में कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए है साइबर अपराध, बी है तकनीकी अपराध, सी है नारकोटिक्स और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी साइबर अपराध, यानी अपराध का ऐसा स्वरूप जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है उसे साइबर अपराध कहते हैं। साइबर अपराध को दोस्तों डिजिटल अपराध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ था? ये 2000 में, बी है 2002 में, सी है 2003 में, डी है 2004 में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी 2000 में, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध का कारण है? ए डेटा तक आसान पहुंच, बी है सिक्योरिटी का अभाव, सी है लापरवाही, डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, यानी डेटा तक आसान पहुंच, सिक्योरिटी का अभाव और लापरवाही ये तीनों साइबर अपराध के कारण हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।